ओम शांति। परम पिता शिव बाबा सर्व के सर्वदाता, कल्याणकारी, भाग्य विधाता भगवान, जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, इस सृष्टि ड्रामा में एक ही बार इस धरा पर आते हैं हम सब आत्माओं का भाग्य जगाने के लिए। शिव पिता परमात्मा की संतान हम सभी महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्म आत्माएं हैं, लेकिन काल चक्र में पार्ट बजाते बजाते देह अभिमान में आने के कारण अंधकार में आ गए, क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्योति बिंदु, चमकता सितारा, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी अचरज की बात है, एक तरफ कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, कितनी वंडरफुल बात है, और दूसरी तरफ अपने को शरीर समझते हैं। ये सबसे बड़ा अन्याय हम अपने साथ करते हैं। अपने को देह समझते हैं, अर्थात अंधकार में आ जाते हैं, अज्ञानता में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, कहते हुए भी मेरा शरीर है और अपने को शरीर समझना। तो 5 विकारों ने आकर के हमको घेर लिया और हम माया के जाल में फंस गए। और माया ने, जैसे मकड़ी का जाला होता है, और मकड़ी क्या करती है, जाला तो बनाती है लेकिन खुद ही उसे फंस जाती है और फिर उस जाले को खुद ही खाती है, तभी मुक्त हो सकती है। तो हम सभी आत्माएं जिस जाल में फंस जाते हैं, वो माया का जाल, विकारों का जाल, उसे हमें स्वयं ही भस्म करना होता है। पिता परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर, कृपा निधान आकर के हमको तरीका बताते हैं कि बच्चे देहाभिमान के कारण ही तुम माया के जाल में आ गए। अब देही अभिमानी बन के, अर्थात अपने को आत्मा समझ करके जब तक मुझ पिता को याद नहीं करोगे तो इस माया की जेल से बच ही नहीं सकते। तो पिता परमात्मा ने हमको माया 5 विकारों से मुक्त होने की चाबी दी है, और इस चाबी को लगाने के लिए शिव बाबा कहते हैं सदा उमंग उत्साह में रहो कि हम किसके संतान हैं। हम ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर की संतान है। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या तुमको इतना नशा नहीं आता कि तुम भगवान के बच्चे और तुम बाल्यकाल से मुझे कहते आए, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम मेरी कृपा से सुख गने रहे। तो इसी मस्ती में रहो, हम किसके बच्चे हैं। तो जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं, वो हमेशा ही इसी नशे में रहा, और जहां कहीं भी जाता था, कभी भी कोई समस्या आई, उसने यही कहा जय श्री राम, तो समस्या से बाहर हो गया, विजयी बना। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम नशा रखो, तुम्हें उमंग होना चाहिए, नशा होना चाहिए। तुम तो हो ही पिता परमात्मा की संतान, तो तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो। इसी भूलने के कारण ही
माया बलवान बन जाती है और तुम कमजोर हो जाते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलो कि मैं किसकी संतान, कौन है मेरा पिता। तो बार बार पक्का करो, तो अपने कुल को याद करो, अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो कि मैं ओरिजिनली वास्तविक रूप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं और थी। वो मेरे संस्कार दब गए हैं और मैं पिता परमात्मा की संतान हूं जो सारे सृष्टि के रचयिता है। तो इतने ऊंच से ऊंच पिता की संतान जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। हम कहते तो हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, लेकिन अपने को नहीं समझते, उनको नशा नहीं है, निश्चय नहीं है। तो अब बाप कहते हैं जब तक निश्चय नहीं होगा तो नशा भी नहीं होगा और तुम्हारा निशाना भी ठीक नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने गीता में भी अर्जुन को बार बार नशा चढ़ाया। हे महावीर, हे धनंजय, हे परम तप, हे विजयी आत्मा, हे गांडीवधारी, हे धनंजय, कितने बार भगवान ने उसको याद दिलाया। और तुम्हारा गुरु कौन है, हे द्रोणाचार्य शिष्य। तो भगवान ने बार बार यही कहा कि अपने कुल का नशा, अपने जन्म का नशा और वर्तमान समय भगवान त्रिलोकीनाथ तुम्हारे रथ पर सवार है, ये नशा रखो। अब बाबा हमको कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा बैकबोन हूं। बार बार कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारी सेवा पे उपस्थित हूं। तो इसका नशा ना होने के कारण हम हर बात में दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। तो माया, पांच विकार हम पर जीत प्राप्त कर लेती है। तो बार बार बाबा कहते हैं बच्चे जैसे दीवार पर पॉलिश करते हैं, बार बार कोटिंग करते हैं, कपड़ा भी मैला हो जाता है तो अनेक बार उसको धोते हैं तब वो उज्जवल हो जाता है। इसी प्रकार यही तरीका है। तो तुम आत्माएं सोचो किसकी संतान हो, तुम कितनी महान आत्मा थे। तुम्हारी तो मंदिरों में पूजा हो रही है तुम्हारे श्रेष्ठ जीवन की। तो वर्तमान समय जैसे एक व्यक्ति बीमार होता है, अगर उसे निश्चय है कि बीमारी आई है चली जाएगी, तो वो दिल शिकस्त नहीं होता। उसके बुद्धि में, मन में विश्वास होता है कि बीमारी आई और मैं ठीक हुआ कि हुआ। और कोई व्यक्ति होता है नहीं मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा और रोता रहता है, मुझे कोई दवाई असर नहीं करती, तो वो बहुत टाइम ले लेती है। और डॉक्टर भी बार बार कहता है कि आप विश्वास रखो, मैं तुम्हें बहुत बड़ी अच्छी से अच्छी दवाई दे रहा हूँ, आप ठीक हो जाओगे। तो इसके लिए शिव बाबा कल्याणकारी पिता बार बार कहते हैं कि तुम ये सदा बुद्धि में रखो कि भगवान परम पिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता तुम्हारे सिर पर दुआओं का हाथ है। और बाबा याद दिलाते हैं कि वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। तो ऐसा साथी किसका होगा ये सोचो। और जैसे सूर्य की धूप में सूर्य हमारे सिर पर है तो परछाई हमारे पैरों के नीचे होती है। तो इसलिए ये सोचो कि जिसका पिता शिव है लखदातार, उसको काहे की चिंता। तो दृढ़ विश्वास रखो भगवान मेरा साथी है, वही मेरे संग संग रहते हैं। वो दया के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान है,
मैं उसी की संतान हूँ। तो बाप बार बार हमको कहते हैं तो विजयी आत्मा हो, कल्प कल्प तुमने विजय प्राप्त की है। ये माया तो तुम्हें 5 विकार तो द्वापर युग से पकड़ा है। तुम अनादि काल से पवित्र आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। तो बार बार ये लाओ तो जिससे कि हमारे अंदर बल आता है और आत्मिक स्थिति में टिकने से हमारी आंतरिक ज्योति अर्थात बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। तो हम बुद्धिमान बनते हैं, गुणवान बनते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। तो फिर हम विजय का डंका बजाते हैं। स्टूडेंट को ये निश्चय होता है कि मैं पास होके ही दिखाऊंगा, तभी तो वो पास हो जाता है। अगर स्टूडेंट पहले से सोचे पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो आप बताइए क्या वो स्टूडेंट कभी पास हो सकता है? उसको दृढ़ विश्वास होता है कि मैं पास होऊंगा और वो पढ़ता है, पास हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे निश्चय और नशा रखो। निश्चय और नशा के होने से उमंग उत्साह के पंख लग जाते हैं। तो पंख के बिना तो हवाई जहाज में भी पंख होते हैं और जितने पक्षी उड़ते हैं वो भी पंख होते तभी उड़ते हैं। तो बाबा आकर के हमको पवित्रता के, उमंग उत्साह के पंख लगाते हैं, जिससे हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो हमारे गले में विजय माला पहले से डालते हैं कि तुम विजयी आत्मा हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, विजयी रत्न हो। तो भगवान हमको बार बार निश्चय दिलाता है। तो कहता है सदा परम परम विश्वास रखो कि हम भगवान के अति स्नेही, अति लाडले सिकिलते बच्चे। भगवान परम धाम से आकर के पहले पहले मुझ आत्मा को ही प्यार करते हैं, मिलते हैं, तब बाद में सूर्य उदय होता है। भगवान कहते हैं मैं तुमको अमृत वेले मिलता हूँ, सूर्य तो बाद में उदय होता है। तो ये विश्वास रखो और खुशी में आओ कि मैं पिता परमात्मा, मेरा जिस पिता परमात्मा का हाथ छूट गया था, वो पिता परमात्मा मुझे मिल गया है और मैं उसकी गोद का अति स्नेही, अति लाडला नंबर 1 सिकिलता बच्चा हूँ। तो ये ईश्वरीय संतान हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, त्रिनेत्री हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। तो ये उमंग उत्साह के पंख लगाने से आप कभी भी थकेंगे नहीं। जब थकावट तभी आती है जब आपका उमंग उत्साह कम होता है। उमंग उत्साह रखो। परमात्मा स्वयं सर्वशक्तिमान, गुणों के सागर, भंडारों दाता, मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु और परम खिवैया है। मेरे सबसे बड़े साथी वही है। तो ये रखने से आप सदा ही विजय का पताका, विजय का झंडा सदा लहराते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।